पर अयोध्या कांड का शून्य अयोध्या नामक भाग खत्म हुआ। अब चित्रकूट में भरत मिलाप की योजना कल शुरू होगी। ये राधे श्याम रामायण के पाठ चल रहा है। सादर जय सिया राम आप सभी लोग ये पाठ सुन रहे हैं। लगभग हम लोग आधे से कुछ कम पे पहुंच गए हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। आइए आज के प्रसंग का सारांश थोड़ी देर 10-5 मिनट हो जाए, उसके बाद भगवत नाम लेते हुए आज के सत्संग को विराम किया जाएगा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया। आइए, बहुत सुंदर आज का प्रसंग बड़ा ही मार्मिक प्रसंग रहा और इस प्रसंग में बहुत कुछ चीज़ें सीखने को भी मिली, समझने को भी मिली। रामचरितमानस, राधे श्याम रामायण, वाल्मीकि रामायण, कुछ भी है, कोई भी शास्त्र है, शास्त्र हमें शिक्षा देता है। जो शिक्षा दे वही शास्त्र है। जय श्री राम। कंचन बिटिया, समय नहीं रहता 8:15 साढ़े 9 के बीच, लेकिन इस समय प्रतिदिन प्रयास करते हैं। कहीं बाहर हैं तो नहीं हो पाता है, अगर घर हैं भगवान के मंदिर में कथा अवश्य होती है। आज के प्रसंग में ये सीखना है, माता ने भरत जी के लिए राज्य मांगा कि भरत को राज्य मिले। मंथरा के कहने पर विधान ऐसा बनाया, सरस्वती जी बैठ गई मंथरा पे। मंथरा ने समझाया, और समझाने में बड़े बड़े लोग आ जाते हैं भैया। पहली बात, बहुत सावधान रहना चाहिए। जब कोई आपको समझाए तो उस समय आपको ये देखना चाहिए कि आपका हित कहाँ है, ये क्या समझा रहा है। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं और उल्टा समझ करके कोई कदम उठाते हैं जिसको जीवन भर पछताना पड़ता है, जैसे कैकेयी को पछताना पड़ा। राजा दशरथ ने पूरे श्रवण के कथा किस प्रकार से अंधा अंधी स्वर्ग परम गति को प्राप्त हुए, स्वर्गवासी हुए, सब सुनाया। राजा ने बताया कि हमने युवानी में जो कर्म किया था, आज हम मरने वाले हैं तो मुझे वो कर्म दिखाई पड़ रहा है कि मुझसे क्या गलती हुई थी। अंधा अंधी के ताप का श्राप कौशल्या को बताया और ऐसा लग रहा है कि उनको वो आत्माएं खींच रही हैं। और इसका कहने का सिर्फ अभिप्राय ये है कि हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं, अच्छा बुरा कर्म जो भी करते हैं, जैसा भी कर्म हमसे होता है, हम जब मरते हैं तो हमारे सामने थोड़ी देर के लिए, चंद लम्हों के लिए वो स्क्रीन सामने आती है। उस पर आपके द्वारा किए गए कर्मों दिखाए जाते हैं कि देखो तुमने ये जीवन में क्या क्या कर्म किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। उसी के हिसाब से प्राणी को आगे की सद्गति प्राप्त होती है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम सबको अच्छे कर्म करते रहें। अच्छे कर्म वही हैं जिससे किसी को कष्ट न पहुँचे, वो कर्म अच्छे हैं। जिस कर्म से आज किसी को पीड़ा पहुँचे वो कर्म बुरे हैं। सीधा सा इसका विभेद यहाँ पर ये है। उसके बाद राजा जी ने, दशरथ जी ने अपने प्राणों को तज दिया। राम राम कहते हुए परलोक सिधार गए। अर्थात कहने का अभिप्राय ये, यदि मरते समय भगवान श्री राम जी का नाम आ जाए बहुत अच्छी बात है। राजा दशरथ जिस समय मृत्यु को प्राप्त हुए, उनके 4 बेटे थे, कोई नहीं था पास में। इसका मतलब ये है कि जो विधि का विधान है, परमात्मा की जो नियति है प्रकृति की, जो प्रकृति की नियति है वो सब कराती है। चाहे राजा हो चाहे रंक हो, जिसके घर में परमात्मा श्री राम भगवान विष्णु साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर मनुष्य अवतार लेकर के आए हों, उनके पिता की ये दशा कि मरते समय उनका कोई बेटा उनके पास नहीं है। अर्थात हम लोगों की मृत्यु, हम लोगों की व्यवस्था विधाता ने जैसी लिखी है वैसे ही होगी।
परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब राजा रामचंद्र जी वन चले गए, राजा दशरथ को मृत्यु प्राप्त हुई, कोई भी बालक उनके पास नहीं था। अंधे अंधे का श्राप उस समय बलवती रूप से प्रभावित हो रहा था, तो वहाँ कोई नहीं था। इसलिए कर्म अच्छे करना चाहिए, किसी का श्राप नहीं लेना चाहिए, पहला। दूसरा, जो होता है वो भवतव्यता है, जो होनी है वो होकर ही रहती है, इसलिए अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। आइए आगे बढ़े इस प्रसंग में, आज के प्रसंग में आगे बढ़े तो भरत लाल जब ननिहाल से आए हैं, कुंवरी मंथरा ने जैसे आरती दिखाई है, नगरवासियों से थोड़ा संकेत प्राप्त हुआ कि आपकी माता के कारण भगवान श्री राम वन चले गए और राजा दशरथ के प्राण चले गए। पिता का दुख भूल गए, भैया को राम बन जाने का दुख उनको भारी पड़ा और माता को भी बहुत जो उनके मन में आया कहा। बोले, आज से तुम मेरी माँ नहीं। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि बुरा करने वाली आपकी माँ है, अगर माँ भी बुरा कर रही है तो भरत की तरह उसे छोड़ देना चाहिए। बहुत कड़वा है लेकिन सत्य है। अगर बुरा कर रही है, भाई भाई को लड़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है, भरत को राजगद्दी नहीं चाहिए थी। अरे किसको क्या चाहिए, तुमको पूछ तो लेना चाहिए कि भरत जी तुम क्या चाहते हो। उसने षड्यंत्र किया, वनवास मांग लिया। राम, भरत और लक्ष्मण, शत्रुघ्न आपस में चारों भाइयों में बड़ा प्रेम था, अद्भुत प्रेम था। भरत जी ने कहा, तू मेरी माँ नहीं है, मैं तुझे माँ नहीं कहूँगा, जबकि ये विधाता की देन थी, विधि का विधान था। जब ये बात बोली है तो कैकेयी को आभास हुआ, हाय ये मैंने क्या कर दिया, जिसके लिए राज्य मांगा वही बेटा मेरा नहीं है। बड़ा दुख हुआ। कहने का अभिप्राय ये है, करने से पहले सोच लेना चाहिए था। जिस समय राजा दशरथ कैकेयी को समझा रहे थे, ठीक उसी समय अगर कैकेयी की समझ में आ जाता तो इतना बड़ा दुर्दिन देखने को नहीं मिलता। पति स्वर्गवासी हो गए, कैकेयी विधवा हो गई, पुत्र भी मान नहीं रहा, प्राणों के समान प्रिय पुत्र राम वन को चला गया। इतना बड़ा कष्ट सहा किस लिए? क्योंकि पति की बात नहीं मानी। और मानी किसकी? मंथरा की। यदि आप किसी तीसरे की बात मानोगे, अपने घर और परिवार की बातें नहीं सुनोगे, तो इसी प्रकार का दुर्दिन देखना पड़ सकता है। ये शिक्षा है यहाँ पर। आगे बढ़े प्रसंग में तो भरत ने अपना प्रमाण देना शुरू किया। भरत ने कहा, हे मैया, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा अगर एक किंचित मात्र भी मेरा सहयोग हो तो मुझे ब्रह्म हत्या लगे, गौ हत्या लगे, इस संसार के जितने पाप कर्म हैं मुझसे लगे, अगर मेरी सहमति हो इस प्रयोजन में कि मैया मैंने राज्य मां, मुझे इच्छा हो। बहुत कहा है। कौशल्या ने भरत को हृदय से लगा लिया। जिसके बेटे को वनवास भेजा हो, जिसकी माँ ने उसके बेटे को भेजे गए वनवास, उस राम की माँ ने हृदय से लगाया। इसका मतलब ये हुआ कि जो होना था तो हो गया, फिर अब आगे का झगड़ा क्यों? नहीं, आज का जमाना होता, किसी के बच्चे को वनवास भेजा जाता, वो माँ, अरे माँ कैकेयी को भरत को क्या क्या कह डालती, भगवान ही मालिक था। लेकिन कौशल्या जानती थी भरत जैसा भाई इस संसार में नहीं है, भरत की गलती नहीं है। अर्थात कौशल्या की तरह सूझबूझ के मुताबिक कार्य करना चाहिए। गलती कहाँ पर है, किसकी है, उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। भरत ने तो अपनी आत्महत्या करने के लिए तलवार निकाल ली थी कि मैं मर जाऊंगा, शत्रुघ्न पिताजी के साथ मेरी चिता बना देना। मैया ने उनको रोक लिया है। अर्थात समय, विपत्ति के समय धैर्य के साथ काम लेना चाहिए। कौशल्या जैसी सती स्त्री, धैर्य धीरजवान स्त्री इस संसार में होना मुश्किल है। जिसके पति के प्राण निकल गए हों हाथों में, जिसने अपने पति को मरते हुए देखा हो,
अपने बेटे अपने बहू को वनवास जाते हुए देखा हो, फिर भी धैर्य के साथ अपने भरत भैया को समझा रही है कि बेटा समय है, समय को समझकर काम करो। ऐसा धीरज स्त्रियों में होना चाहिए, ऐसा धीरज, ऐसी धीरज के साथ अगर आप इस संसार में रहेंगे, गति करेंगे तो कष्ट आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। नहीं, बड़े बड़े लोग तो इसे दुख के समय में कितने अधीर हो जाते हैं साहब, पागल हो जाते हैं, खुद की जान खो देते हैं। कष्ट किस पर नहीं पड़ता, सब पर पड़ता है। माताओं बहनों के लिए ये संदेश है कि जिस समय विपत्ति आए आपको कौशल्या की भांति धैर्य रखना चाहिए। विपत्ति किस पर नहीं आएगी, सबको आना है, सबको जाना है। फिर बस विश्वामित्र जी आते हैं, भरत जी को समझाते हैं। विश्वामित्र जी भरत को क्या समझाते हैं? विश्वामित्र जी हम सबको विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी हम सबको समझाते हैं। वशिष्ठ मुनि आते हैं गुरुदेव और हम सबके लिए बोलते हैं, आत्मा अमर है, शरीर आता है जाता है, इसका दुख मत करो, ये सत्य है। तो बहुत ज़्यादा विलाप, बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, अपने के जाने का दर्द होता है। कोई भी ऐसा निष्ठुर नहीं है जिसको तकलीफ ना हो। वशिष्ठ जी ने समझाया, बेटा राजा दशरथ सोचनीय नहीं है। सोचनीय वो उसमें कई चीज़ों में उन्होंने समझाया कि राजा दशरथ तो कोई प्रकार से सोचनीय नहीं है। आपके पिता बहुत प्रतापी थे, आपके पिता बहुत प्रतापी थे। उसका सोच करना चाहिए जो व्यभिचारी हो, लंपट हो, लालची हो और कामी हो, ऐसे व्यक्ति का सोच करना चाहिए। बेटा जो प्रभु को ना भजता हो, पाखंडों का अनुगामी हो, औरों की उन्नत को निहार कर जलता हो, वो व्यक्ति सोचनीय है। जिसके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष भरा हो, वो व्यक्ति सोचनीय है। मेरे लाल, आपके पिता सोचनीय नहीं है। जो विद्या पाकर के अभिमान करे वो व्यक्ति सोचनीय है। जो धनपति होकर के, धनवान होकर के जो निर्धनों को सताए, ऐसे व्यक्ति को सुख का सोच करना चाहिए। जो केवल अनुष्ठान अपने यश को प्राप्त करने के लिए कर रहा है, वो व्यक्ति सोचनीय है। जो दान सिर्फ इसलिए दे रहा है कि ताकि उसकी कीर्ति फैले, वो व्यक्ति सोचनीय है। जो ऊंचा नीचा अपनों में भेद लगा देता है, अपने घर में लड़ाई झगड़ा मचवा देता है, वो व्यक्ति सोचनीय है। जो दुनिया भर के मतांतरों में फंसता है, वो व्यक्ति सोचनीय है। ये सारे लोग सोचनीय हैं। और बेटा वो ब्राह्मण सोचनीय है जो अपने कर्म से विरत है। ब्राह्मण का कर्म है जो पूजा करना, पाठ करना, लोगों को समझाना, सही मार्ग पर लाना। अगर वो विरत है, मांसाहारी है, आदि चीजें खाता पीता है, वो ब्राह्मण सोचनीय है। वो क्षत्रिय सोचनीय है जो अपने कर्म से विरत है। लड़ाई देश पर विपत्ति आए वो क्षत्रिय भाग जाए, वो क्षत्रिय सोचनीय है। वो वैश्य सोचनीय है जो व्यापार न करके खाली ब्याज खा रहा हो, वो वैश्य सोचनीय है। वो शूद्र सोचनीय है जो सेवा न करके सत्य रहित हो और अपनी सेवा करा रहा हो लोगों से। ये सब समझाया है। कह रहे हैं राजा दशरथ तो कर्मवीर थे, उनका सोच पर त्याग कर दो मेरे लाल। भरत लाल, चिता तैयार है, इसमें आग लगाओ और अपने पिता का दाह संस्कार करो। जब वशिष्ठ जी ने इस प्रकार से भरत को समझाया तो भरत भैया ने पिता का दाह संस्कार किया है। यहाँ तक आज का प्रसंग रहा है। कल का चित्रकूट में भगवान राम कैसे रहेंगे, भरत भैया आगे की क्या योजना बनाएंगे, राज करेंगे, एक साथ चलेंगे, चित्रकूट में मिलने जाएंगे, ये सारा प्रसंग राधे श्याम रामायण के अंतर्गत आप लोग यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं। और हमारे भगवान श्री राम, हमारे भोलेनाथ जी, दुर्गा मैया और हनुमान जी महाराज मंदिर में स्थित है, वो कथा सुन रहे हैं। आप सबकी कृपा बनी रहे। सादर शुभ रात्रि। इसी बीच हमारे कंचन बिटिया बेहजम से और हमारे परम पूज्य श्रद्धेय अवनिंद्र कुमार अवस्थी, सोनू भैया भी बेहजम से वो सुन रहे थे। विवेक भैया बहुत दूर से हैं। हमारे तमाम रिश्तेदार, नातेदार, भाई, बंधु बांधव, जिनको ही समझ में आता है सुनता है, जिसको नहीं आता वो हंसी भी उड़ाता है। उड़ाने दो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, जो होगा देखा जाएगा। लोग क्या कहेंगे इस पद्धति में नहीं रहना, अपने को करना है।
लोग क्या कहेंगे, कहने दो, जो कहता है कहने दो, कोई कुछ कहता नहीं। भगवान की बड़ी कृपा है, हमने आपको राधे श्याम रामायण में दशरथ के दाह संस्कार तक की कथा का श्रवण कराया। आगे की कथा कल होगी। सादर जय सिया राम। भगवान आपके भंडार भरे। कथा यहाँ पर रुक गई। सुनो वीर हनुमान, जाओ आसन लीजिए, शंभु सहित भगवान। सियावर रामचंद्र की जय। काम हिनारि प्यारि जिम, लोभे प्रिय जिमिदाम, तिम समान रघुवंश मन प्रिय लाग्यो मोहि राम। मामा जी नमस्ते। हमारे लखन या राम भैया कह रहे हैं, बड़े सुंदर नाम हैं आपके, लखन और राम। हमारे स्वस्थ रहें, भगवान की कृपा बनी रहे। सादर जय सिया राम। जय जय सीताराम।